हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे चैनल टेक्नो क्लब के एक और नए लर्निंग वीडियो में। आज के वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि एक्सेल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं और परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मैं हूं विवेक कुमार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चीज़ों को आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सीट दिख रहा है जहां हम एडिशन के बारे में समझेंगे। मुझे पता है आप सब अपने लाइफ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीख रखा है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी आप बखूबी अपने डेली लाइफ में करते हैं। लेकिन हम यहाँ जो चीज़ सीखने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको एक्सेल में कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, मैं वो आपको समझा देता हूँ। और आप जो डेली लाइफ में करते हैं वो काम कैसे करते हैं। जो डेली लाइफ में करते हैं, मान के चलिए यहाँ 3 है और यहाँ जो 70 है, जो भी है, तो हम क्या करते हैं कि 3 + 78 = लगाते हैं और उसके बाद हमारा जो भी रिजल्ट है 81 आ जाता है ना। लेकिन एक्सेल में कुछ इस तरीके से नहीं चलता। एक्सेल में क्या करना पड़ता है कि = लगाऊंगा और 78 + 3 है ना, इसके बाद इंटर हिट करूंगा तो ऑटोमेटिक 81 आ गया। समझ पा रहे होंगे आप बात को कि ये 3 + 78 = लगाने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन ये मैं = पहले लगा देता हूँ और उसके बाद कोई सा भी डिजिट डालता हूँ, जैसे 97 + 4555 ये, और उसके बाद इंटर हिट कर दूं, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया ना कि = हमेशा पहले लगाना है। आप अगर इतना समझ लो, आप एक्सेल में मास्टर हो जाओगे कि = आपको कब कहाँ किस तरीके से यूज करना है ना। मैं इस सबको डिलीट कर देता हूं। तो हमारे पास क्या है चुनौती कि भाई हमारे एक्सेल के इस वाले सेल में डिजिट दिए हुए हैं और इस वाले सेल में डिजिट दिए हुए हैं। हमें रिजल्ट यहाँ चाहिए। जहां भी हमें रिजल्ट चाहिए वहां पर क्या करना होगा, हम = लगाएंगे और हम सबसे सिंपल तरीका है, इस वाले सेल को क्लिक करेंगे जिसका कि हमें वैल्यू चाहिए और प्लस का साइन देंगे। और दूसरा कौन सा सेल है, ये सेल है। उसके बाद इंटर हिट कर देंगे। 16 + 24 कितना आया, 40 आया है ना। ये तो 2 डिजिट था। चलिए डिजिट बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमने कुछ और भी डिजिट बढ़ा लिए हैं। तो ये तो हमारा जो 40 आ रहा था, ये 16 और 24 को जोड़ने पे आ रहा था। ठीक है, अगर हम ये सबको जोड़ना पड़े तो क्या करेंगे, = के बाद अब फिर से प्लस लगाने के बाद इस वाले को आके सिलेक्ट कर देंगे है ना, प्लस फिर लगा देंगे, फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इंटर हिट कर देंगे। कितना आ गया, 141। लेकिन क्या आप इतना देर तक बैठ के सबको जोड़ते रहेंगे? ये तो गलत है ना भाई, इतना लंबा समय कौन दे सकता। तो उसके लिए शॉर्ट क्या है पड़ेगा, एक और फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं डिलीट। अब हम क्या करते हैं, = लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सम, क्योंकि हमें जोड़ चाहिए। किसका चाहिए, तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। कितना सिंपल है, और हम इंटर हिट कर देंगे। आप देख रहे हैं रिजल्ट 141 आ गया। उसी तरीके से हम ये पूरे का 16 ये पूरे का चाहते हैं कि सभी का एडिशन यहाँ पर दिखे हमें। तो हम क्या करेंगे, = लगाएंगे और इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, नहीं, यहाँ आगे में लगाना पड़ेगा हमें सम। जोड़ दो भैया और फिर ब्रैकेट, यहाँ आगे में क्लोज ओपन और यहाँ पीछे में क्लोज। अब इंटर हिट कर दो, आ गया ना, है ना। तो ये सबका जोड़ कितना हुआ, 640। सिंपल था। तो ये किसी भी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो, आपके पास कोई भी डेटा होगा आप ऐड कर लेंगे। कॉन्सेप्ट समझने पर फोकस करें। उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट वाले में क्या करना है, हमें जिस तरीके से ऐड कर रहे थे उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले = लगाना होगा, सिंपल। इस वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, माइनस, इस वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, इंटर बटन हिट। कितना आया, रिजल्ट 40। हम चाहते हैं नहीं, हम तो 16 में से 56 को घटाएंगे, तब कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, = लगाएंगे, 16 में से इसको घटाएंगे 56 को, तो -56, इंटर बटन हिट, -40 है ना। तो आप किसी में से किसी भी चीज को घटा भी तो सकते हैं। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का है, सिंपल सा। आगे में = लगाएंगे, इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ ध्यान देने वाली चीज है, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, है ना। ये जो स्टार दिख रहा है आपको, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। इसके बाद
इसके साथ गुना करना है तो B2 के साथ गुना करना है और उसके बाद इंटर हिट, रिजल्ट आ गया। अच्छा एक चीज़ और, ये मान लो मुझे ये दूसरे वाले पे भी यही करना है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू लगाऊंगा, ये सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन दूंगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, इंटर बटन हिट करूँगा। तो ये हर ऊपर से लेकर नीचे तक करता रहूँगा क्या? नहीं ना, उसका एक सिंपल सा ट्रिक है। मैं क्या करूँगा कि ये जो फॉर्मूला है मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ को कॉर्नर में ध्यान देना है। आपको ये दिख रहा होगा, मैं जैसे ही माउस को कॉर्नर में लेके आता हूँ ये एक साइन हो जाता है क्रॉस का। जैसे ही ये क्रॉस का साइन आए, आप अपने माउस लेफ्ट क्लिक को ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट क्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, उसको प्रेस किए हुए रहूँगा और उसको माउस को नीचे की तरफ तक ड्रैग करूँगा, खींचूंगा। ये देखिए जादू। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप एक एक मल्टीप्लिकेशन को बैठ के करने वाले नहीं हैं, उसका एक सिंपल सा ट्रिक आपको लगाना है। चलिए हम डिवीजन सीख लेते हैं। तो अब डिवाइड कैसे करेंगे, सिंपल सा रूल है, आगे में इक्वल टू का साइन लगाना है। किससे किसको डिवाइड करना चाहते हैं, चलिए मैं 56 को 16 से डिवाइड करता हूँ। तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, डिवीजन के लिए डिवीजन का साइन दूंगा। हाँ, एक्सेल में आपको डिवीजन का साइन थोड़ा सा अलग है, तो आप ये समझ लेना कि डिवीजन का साइन मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद आप ये 16 वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और आप इंटर बटन हिट करेंगे। कितना आया, 3.5। मैं चाहता हूँ कि मैं 16 को 56 से भाग दे दूँ, तो क्या करना होगा हमें, मैं इक्वल टू जाऊँगा और 16 को डिवाइड किससे करूँगा, 56 से। तो डिवीजन का साइन दूंगा और 56 से डिवाइड कर दूंगा, इंटर बटन हिट, इतना रिजल्ट आ रहा है। तो समझ पा रहे होंगे मैं किसी से भी किसी को डिवाइड कर सकता हूँ। मैं इसको नीचे तक ड्रैग भी कर सकता हूँ। तो मैं कॉर्नर पर माउस को लेके आता हूँ, क्रॉस का साइन बन गया, मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ माउस के और इसको बिल्कुल नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, खींच देता हूँ माउस को, है ना। ये रिजल्ट आपके सामने है। तो ये सब तो बातें हो गई। अब सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं जिसमें कि हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे परसेंटेज निकालते हैं, आप अपने स्कूल में परसेंटेज कैसे निकाला करते थे। मान के चले कि 34 इतने मार्क्स मुझे मिले, कितने में से मिले, चलो मान लेते हैं 80 में से मिले, है ना। तो ये आपको 34 मार्क्स मिले 80 में से। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते थे, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ लिख देते थे 100। अब यहाँ पर क्या होता था, 34/80 × 100, इस तरीके से करके निकालते थे। तो मान लीजिए मैं 56 जो है 16 का कितना परसेंट है ना, तो ये निकालना चाहता हूँ। तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपने इक्वल टू का लगाना है साइन। 56 16 का कितना परसेंट होगा, तो इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 16 यानी कि इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब लिखना है इंटू 100। अब देखते हैं क्या ये इतना है, बिल्कुल सही बात है कि है। तो आप ये इस तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि 112 54 का कितना परसेंट है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू का लगाएंगे साइन, पहले इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, है ना। रिजल्ट आपके सामने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। होप अब आपको फ्यूचर में इस तरह की दिक्कत कभी नहीं आएगी और आगे भी इस तरह के वीडियोज़ जो आपके डेली लाइफ में हेल्पफुल रहेंगे, उसको देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट एक्सेल में हो या वर्ड में हो या कंप्यूटर से, लैपटॉप से रिलेटेड, आप हमें बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद।